हेलो मुकेश साहब, मैं मुन्ना धोबी साहब। आप जिंदा हो साहब, बहुत अच्छा लगा। साहब मेरा वो हिसाब बाकी था साहब, मेरा हिसाब कर दोगे ना? कैसा हिसाब? अच्छा, वो तुमने जो मेरे कपड़े इस्त्री किए थे उसका हिसाब मांग रहे होंगे। तो भाई देखो, जान है तो जहान है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। समझ गए? चल बाद में फोन करो। जी साहब। हेलो सर, मैं टोकमोर कंपनी से बोल रहा हूँ। हम आपको एक नया फोन इस कनेक्शन। रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया 1 वर्ष बाद कोशिश करें। कपिल स्वामी पे ये इल्जाम है कि इन्होंने इस शहर के 3 डायमंड फैक्ट्री में मुलाजिमों का कत्ल किया और करोड़ों रुपए के हीरे और नकद लेकर फरार हुए। ये है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिससे ये आया होता है कि मरने वालों को 1200 वोल्ट का झटका दिया गया। जज साहब, इनके शरीर में 1200 वोल्ट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर का करंट है। केस जी ने कपिल पर प्रयोग किया ये जानने के लिए कि इनके शरीर में विद्युत की उत्पन्नता किस प्रकार से होती है। इसका रहस्य जानने के बाद इन्होंने कपिल के अंदर जो विद्युत की शक्ति है उसकी प्रतिकृति बनाई, यानी कि उसे रेप्लिकेट किया। तत्पश्चात इन्होंने वही शक्ति को अपने शरीर के अंदर बांध लिया और फिर हीरों की चोरियां की और हत्याएं भी इन्हीं ने की। अरे माया मीम साहब, आप? नमस्कार नमस्कार। क्या कर रही हैं आप यहाँ? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरा चलित फिरत दूरभाष यंत्र बजा। एक्सक्यूज मी। हाँ श्रमण बोल। बॉस, अभी आपने किसी से फोन पे बात करते हो सुना? अच्छा। जैसे वो शरीर में बिजली का करंट पैदा करने की ताकत के बारे में बात करेला था। हाँ, किससे बात कर रहा था? बात कर रहा था वो अपन को नहीं पता बस। हाँ वो, लेकिन अपन को इतना पता है कि वो उसने उसको मिलने बुलाया है। तू कहाँ है इस समय? बस पूछो। अपन को पता नहीं अपन किधर है। अपन की डिक्की में बंद वाला है ये मुकेश की गाड़ी में। वो चेक करने आया था ना बॉस, डिक्की खोला पर अंदर गया डिक्की बंद। बॉस की वाट लगी बॉस। बॉस वो मर जाएगा बॉस। बॉस अपन को बचा लो बॉस। बॉस जोर से लगने लिए बॉस। चिंता मत कर यार, मैं पता लगाता हूँ। बस 1 मिनट। दबे, श्रवण कहीं फंस गया है। उसका मोबाइल फोन ट्रेस कर, पता लगा कहाँ है, मुझे SMS कर। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मैं यहाँ आया था अपने मुवक्किल कपिल को निर्दोष साबित करने के प्रमाण ढूंढने। अब आपकी बारी, बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी कपिल को बचाने आई हूँ यहाँ पे। तो बचाने आई थी या फंसाने आई थी? देखिए, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे कपिल पर बहुत ही दया आती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई फंसा रहा है। आज जब आप कोर्ट में मुकेश पर इल्जाम लगा रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सारी की सारी चाल मुकेश की है, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पे सबूत ढूंढने आई। ऐसा लगा आपको? बताइए, कपिल के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों है आपको? क्योंकि मैंने इतना लाचार और बेबस इंसान आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। माना कि उसके पास इलेक्ट्रिक पावर की शक्ति है, लेकिन देखा जाए तो वो टैलेंट सिर्फ लोगों का दिल बहलाने के लिए है। उसके अंदरूनी उसे कितनी तकलीफ हो रही है किसी को भी फिक्र नहीं है। एक्सक्यूज मी, श्रमण जी मिल गए। दवे साहब का SMS आया। मैं चलता हूँ। मुझे लगता है पकड़ी जाए उससे पहले आपको भी प्रस्थान करना चाहिए। गाड़ी रुक गई है, अपन बोलने वाले।
अभी तक नहीं आया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। मैं सारी दुनिया को बता दूंगा। ऊपर वाली दुनिया को बताना, क्योंकि अब तुम वहीं जा रहे हो। अब मुकेश के साथ साथ इस गाड़ी का भी खाई में स्वाहा। बिना स्टार्ट हुए चल रही, गाड़ी बिना स्टार्ट हुए चल रही है। केडी बॉस, केडी बॉस, केडी बॉस, हमको बचाओ, केडी बॉस। केडी बॉस, केडी बॉस, हमको बचाओ, केडी बॉस। हमको बचा दिए केडी बॉस, हनुमान जी हमको बचाओ। हनुमान जी आए, उनको बचाना है। भगवान केडी बॉस, केडी बॉस, आपने अपुन को बचा दिया। अपुन की वाट लगे रही थी केडी बॉस एकदम। तो ठीक है। हाँ बॉस, तो डिक्की में कैसे पहुंचा? अपुन को पता नहीं, अपुन इधर काम करने आया था, इधर आ गया अपुन। तो प्रश्न है तुझसे। हाँ केडी बॉस, अब मुझसे क्वेश्चन का को पूछ रहा हूँ, अपुन की वाट लगे लिए। आगे खाई, पीछे कुआं, तू कहाँ गिरेगा? कुआं, कुआं। केडी बॉस, केडी बॉस, केडी बॉस। हाँ क्या करे लो, अब उनको डरा क्या करे लो? तो खुद ही बोला कुएं में गिरेगा। आज के बाद कुएं में तो नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। कीड़ी पड़क का नाम तो नहीं खराब करेगा? नहीं 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 नहीं। चल बाहर निकल। बॉस थैंक यू, आपने उनको बता दिया। अब अकेले आप देखता हूँ बॉस। चल आगे की कहानी मैं सोच लूंगा, पीछे की कहानी तो बता। पीछे? हाँ बॉस, बॉस अपुन आपने बोला था ना अपुन को वो मुकेश का पीछा करने का, तो अपुन मुकेश का पीछा करेला था। मुकेश का पीछा करते करते गाड़ी के पास अपुन ने उसकी डिक्की खोली जैसे देखा मुकेश उधर खड़ेला था, तो अपुन फटाफट डिक्की में घुस गया छुपने के लिए, और मुकेश आगे उसने डिक्की बंद किया। बॉस उसके बाद फुल हिलन डुलन, अपुन का पूरा बॉडी हिलेला है बॉस। लेकिन आपको अपुन कुछ बताना चाहता है। अपुन ने मुकेश को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। केडी पाठक अदालत में कुछ गलत नहीं कह रहा था। ये तो फोन पे बात कर। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? मैं टेस्ट करने के लिए तुम्हें लैब में बुलाता और तुमने इतना बड़ा कांड कर डाला। तुम मिलो मुझसे अभी, वरना इन सब में मैं फंस जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम निकलो वहां से कुछ भी करके। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ तुरंत आओ। ओके। ये मुकेश का है? किधर है मुकेश बॉस? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मुकेश का है? वो गाड़ी में रहेगा ना बस। मुकेश का गाड़ी में तो एक जला हुआ भुना हुआ व्यक्ति है। क्या बॉस?
गाड़ी मुझे चला रहे लाए बहुत छोड़ेगा मुझे? मतलब मुकेश? हाँ मुकेश, तू जाएगा उसके पीछे? नहीं बॉस, गलती हो गई। चले? हाँ बॉस। दवे को फोन लगा दे। हाँ हाँ बॉस। अरविंद, अरविंद उठ, ये पानी लेकर आ। अरविंद, अरविंद उठ। फिर से वैसी मौत, वही हाल, 1200 वोल्ट का झटका। अब तो तुझे विश्वास हो गया दवे कि कपिल हत्यारा नहीं है। क्या कर ही नहीं सकता, पुलिस की हिरासत में है, कोई और ही व्यक्ति है। ये कपिल कहाँ गया? सर मैं कपिल के लिए खाना लेकर आया था सर, लेकिन वो मेरे साथ बहस करने लगा और बिजली का जोर का झटका लगा सर और मैं बेहोश हो गया सर। तुम्हें पता कपिल कितना खतरनाक आदमी है? हेलो सर, कपिल भाग गया सर। केडी, वो कोई दूसरा आदमी नहीं, मुकेश को कपिल ने मारा, वो जेल से भाग गया। नहीं, गोली नहीं मारना, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, गोली नहीं मारना। तेरी अब किसी बात का भरोसा नहीं करूंगा, अगर भागा तो गोली मार दूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, गोली नहीं मारना। जनाब आली, जिसे हमने समझा था खरगोश, वो तो मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ की तरह आंसू बहा बहा कर लोगों का दिल जीत लिया और मौका मिलते ही जेल से फरार हो गया और बाहर निकलते ही सबसे पहले किया मुकेश जी का खून। और गाड़ी को फेंक दिया गहरी खाई में ताकि कोई सबूत ही ना मिल सके। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। मैंने नहीं मारा मुकेश जी को। हाँ, मैं जेल से भागा था, लेकिन उसकी वजह भी कुछ और थी। ए बिजली के खंभे, चलो चल खाना खा ले, चल। ये लाइट कैसे चली गई? क्यों बे बिजली के खंभे? हाँ, तू अंधेरे में खाना खाएगा? ये तो वही बात हुई ना कि जिसके घर में कुआं हो फिर भी वो प्यासा रहे। क्यों? चल जला के दिखा दे सारे, चल। देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा।
बाद में क्यों? मैं भी तो देखूं ना तेरा अजूबा। चल अपनी उंगली से ये सारे बिजली के बल्ब चल और बाद में मेरे घर पे भी आ जाना। हाँ, मेरा बिजली का बिल भी बच जाए। देखिए, हाँ, देखिए आप ये सही मौका है, मुझे भाग जाना चाहिए। अगर केडी सर मुझे बचा नहीं पाए तो मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे भाग जाना चाहिए। चलिए माना कि उस हवलदार ने आपका मजाक उड़ा, ये भी मान लेते हैं कि आपके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था, आपसे काबू नहीं हुआ, लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि जेल से फरार हो गए? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल ने कारागार से भागने की भूल की, लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें उकसाया गया था यार। ये इनके किए के लिए आप जो दंड उचित समझे इन्हें दीजिए, किंतु हत्या इन्होंने नहीं की है योर ऑनर। यहाँ तक कि इनका स्वभाव भी हिंसक नहीं है, और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं इनके माताजी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। माताजी, आपके पुत्र पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है। ये भी कहा गया है कि इन्हें अधिक क्रोध आता है और उसके कारण ये अपना संतुलन खो बैठते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा बच्चा कपिल ऐसा नहीं है जज साहब। मेरा बच्चा तो एक मच्छर तक को नहीं मारता, वो लोगों को क्या मारेगा? बचपन में जब कोई उसको चिढ़ाता था तो वो चुपचाप रोकर घर आता था, किसी को कुछ नहीं बोलता था, भूखे पेट सो जाता था। किसी के साथ उसने मार पीट की हो या किसी के ऊपर गुस्सा किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जनाब आली, जज्बात का सहारा लेकर मुजरिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब एक डाकू की मां से अगर उसके बच्चे के बारे में पूछेंगे तो वो अपने बच्चे की अच्छाइयां ही अलापेगी। एक शैतान बच्चे की मां अपने बच्चे को उस खुदा की नियामत समझकर पालती, लेकिन यहां तो अजूबा है मिला। एक मां ने अपने बच्चे को हैवान पैदा किया है। शक होता है एक मां की ममता तहजीब सिखाने के बजाय उसे दहशत करते सिखा रही है। जनाब, मेरी नजर में ये मुजरिम नहीं है, मुजरिम है इसकी मां, जिसने इस जैसे हैवान को जन्म दिया। मैं तो कहता हूँ इसे बख्श देना चाहिए और सजा देनी चाहिए इसकी मां को, ताकि आज के बाद कोई भी मां ऐसे बच्चा सर, आप पर जानलेवा हमला किया है कपिल ने। क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? यही कि अब तो जज साहब को भी कपिल की असलियत के बारे में मालूम पड़ गया होगा। दुख तो तब होता है जब केडी पाठक जैसे काबिल वकील मुजरिमों को बचाने के पीछे पड़े रहते। क्या वो नहीं जानते कि कपिल मुजरिम है? कपिल मुजरिम है, और अगली सुनवाई में मैं ये साबित कर दूंगा कि कपिल से बड़ा मुजरिम है ही नहीं कोई। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? मैं तो ऊपर वाले की मर्जी से, उसकी मेहरबानी से बच गया। बॉस, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनको लगता है इस बार पहली बार आपसे गलती हुई। आपने गलत आदमी पे भरोसा किया ना बॉस। मतलब
बॉस ये कपिल दिखने में कितना भी शरीफ लगे लेकिन है एक नंबर का घटिया आदमी। आपने देखा नहीं, वो पीपी मर भी सकता था बॉस। देख श्रवण, मैं जानता हूं कि उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन ऐसा करने पर उसे उकसाया गया है। तेरे माता पिता के लिए अगर कोई अश्लील शब्दों का प्रयोग करे, तुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा? बॉस अपुन ऐसी बातें बचपन से सुनता आया है, लेकिन अपुन ने आज तक किसी को 1200 वॉट का झटका नहीं दिया बॉस। केडी, इस बार मेरे को लगता है कि तुम गलत आदमी पर ट्रस्ट कर रहे हो। अच्छा, तो तुम दोनों को ऐसा लग रहा है कि कपिल ने ही मुकेश की हत्या की है? अरे और नहीं तो क्या बॉस, वो कपिल जेल तोड़ के भागा था ना, और अपुन ने मुकेश जी को फोन पे बात करते हुए सुना था। मुझे कैसे पता कि मुकेश जी उससे बात कर रहे थे? बॉस वो अब अपुन को नहीं पता, लेकिन और मुकेश जी और किससे बात करते रहेंगे आप बताओ। अच्छा, तो जेल में कैसे उसके पास फोन आया? और अब तुम दोनों को मुंबई पुलिस फोर्स पे भी भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। तुम लोगों का ऐसा मानना है कि उनका हाथ है उसे भगाने में। बॉस देखो, अपुन ये सब नहीं जानता, लेकिन अपुन इतना जानता है कि अपुन जब डिक्की में था अपुन को सॉलिड करंट लगा था, और वो कपिल के अलावा और किसके बदले में करंट दौड़ता है बॉस? केडी, इसके बातों में पॉइंट है। हाँ, ये सब तर्क मत करो मेरे साथ। जा तू पता लगा कि मुकेश फोन पे किससे बात कर रहा था। बॉस से। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। तू नहीं था उससे पहले भी मैं अपना काम करता था, इस केस में भी करूंगा। बॉस ऐसी बात नहीं है, अपुन तो बस हाय दवे। हाय केडी। यार दवे, वो मुकेश जी का मोबाइल फोन अगर तू मुझे एक दिन के लिए दे दे तो स्टडी करना चाह रहा था मैं उसे। केडी, तुम अच्छे से जानते हो कि एविडेंस को बिना परमिशन के बाहर ले जाना गैर कानूनी है। हाँ, गैर कानूनी तो है, गैर कानूनी काम तो हम लोग कर नहीं सकते। यहीं दिखा दे, मैं देख लेता हूँ कोई वहाँ SMS इत्यादि अगर कोई आया हो तो सुराग कोई भी मिल जाए, दिखा सकता है। हाँ श्योर। तिवारी फोन लेके। और क्या चल रहा है? सब बढ़िया, वही तहकीकात हो सब। सर एडमिशन करने बाकी। हो गया, थैंक यू, थैंक यू। केडी सिम कार्ड लेगी? केडी, मुकेश की गाड़ी। केडी मुकेश जी की गाड़ी लेके भाग गया। केडी, तुमने बहुत गलत किया है। केडी सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये मुमकिन नहीं है। अरे केतन यार देख, मैं तो स्वयं झूठ के विरुद्ध हूं, लेकिन क्या है कभी कभी सत्य को सामने लाने के लिए झूठ की सहायता लेनी पड़ती। अब सुन, मेरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले। देख, वैसे भी न्यूज चैनल्स पर तो कितनी बार ऐसा होता है कि गलत न्यूज आ जाती है, फिर जानकारी मिलने पर कहा जाता कि पहले जो जानकारी मिली थी वो गलत जानकारी मिली थी, अब ये जानकारी सही है। तो ऐसा ही कुछ होगा, तू समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। और समय आने पर मैं स्वयं इस बात पर से पर्दा उठा दूँ। एक बहुत ही सनसनीखेज खबर हमारे सामने आई है। आज जो कुछ भी हुआ है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा हमें यह खबर मिली है कि एक्सेल रिसर्च लैब के साइंटिस्ट मुकेश जी, जिनकी कपिल ने हत्या कर दी थी, वो मुकेश जी दरअसल मरे ही नहीं है। जी हाँ, मुकेश जी जिंदा है और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल चुकी है। ये कैसे हो सकता है? मुकेश की लाश तो मुर्दा घर में। हो गया, कर दिया तूने। या के रिसर्च डन।
थैंक यू यार, थैंक यू। लेकिन मेरा लाइसेंस भी जा सकता है सर। अरे तेरे लाइसेंस को कुछ नहीं होगा, तूने पुण्य का काम किया है। जब लोगों को पता चलेगा कि तेरी मदद से हत्यारा पकड़ा गया है और एक निर्दोष को दंड होने से तूने बचाया, तेरी जय जयकार होगी यार। वेल डन। गीता में भी लिखा है कितन कि सत्य को सामने लाने के लिए कभी कभी थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैंने कहा ना, समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू। हेलो मुकेश साहब, मैं मुन्ना धोबी साहब। आप जिंदा हो साहब, बहुत अच्छा लगा साहब। मेरा वो हिसाब बाकी था साहब, मेरा हिसाब कर दोगे ना? कैसा हिसाब? अच्छा, वो तुमने जो मेरे कपड़े इस्त्री किए थे उसका हिसाब मांग रहे होंगे। तो भाई देखो, जान है तो जहान है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। समझ गए? चल बाद में फोन करो। जी साहब। हेलो सर, मैं टोकमोर कंपनी से बोल रहा हूँ। हम आपको एक नया फोन इस कनेक्शन। रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया 1 वर्ष बाद कोशिश करें। बच गया। और अभी क्राइम ब्रांच जा रहा हूं तुम्हारे विरुद्ध कंप्लेंट लिखाने। केडी पाठक, तुम? हाँ, केडी पाठक मैं। लेकिन तुम्हारी शक्ति मुझ पर कोई काम नहीं करेगी। पूरी तैयारी से आए हो? पूरे शरीर पर रबर सूट पहन कर आया हूं। आपकी तारीफ? अबे रुक! मुंह दिखाई तो करते हैं। बॉस, बॉस आप ठीक तो है ना? डरा क्यों रहा है यार? बॉस, ऐसा जान पे खेलने का क्या जरूरत था? आपको मालूम, आप डेरिंग पर ऐसे जान पे खेलने का काय को? वो कितना टेंशन हो गया मालूम? बचपन से जान पर खेलने की आदत है मेरी। पूछ दवे को, बताएगा। लेकिन केडी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अब दवे, जो हुआ नहीं उसके बारे में विचार विमर्श करके समय क्यों व्यर्थ करना? उस बारे में बात करते हैं जो होने वाला है। मतलब? इस हादसे से इतना तो प्रमाणित हो गया कि कपिल में जो असामान्य शक्ति है वो किसी और व्यक्ति में भी है। बस उसे पकड़ना है। केडी, तुम रिलैक्स करो, हाँ? नहीं तो तुम संपन्न हो जाओगे। अरे वाह बिली, तुम्हारी हिंदी तो सुधरती जा रही है।
दवे इससे पहले कि अपराधी भाग जाए उसे पकड़ना होगा यार। लेकिन अपराधी है कौन? अपराधी कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि उसकी गर्दन पे एक गोदन है, अर्थात टैटू है। माँ की जय। अब अपन यार टट्टू वाला आदमी किधर ढूंढेगा बॉस? बोले तो वो होता है ना टैटू टैटू। कहाँ मिलेगा ये भी मैं जानता हूँ। तो बताओ, अभी जाकर उसको गिरफ्तार कर लेता हूँ। नहीं कर लेता हूँ, नहीं कर लेंगे। बॉस 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 क्या रायता फैला रहे ले? रायता फैला रहा हूँ मतलब? बॉस थोड़ा इमोशनल हो गया अपन। तू ऐसा वैसा बात मत कर, सीधा बात कर। केडी, जब तक हॉस्पिटल तुम्हारे को डिस्चार्ज नहीं देगा ना, तुम किधर भी नहीं जाएंगे। अरे बिल्ली, डांट क्यों रही हो तुम? अगर मैं नहीं गया तो वो भाग जाएगा, वो भाग गया तो सत्य हार जाएगा, और मेरे होते हुए सत्य नहीं हार सकता, ये तो तुम जानती हो। मुकेश जी की लैब में जितने लोगों का आना जाना था, मैंने सबको यहाँ बुला लिया है। केडी जी, जी आपने क्यों हमें यहाँ बुलाया? नहीं, नेकलेस देख रहा था आपका, कितना सुंदर नेकलेस पहना है। थैंक यू। वैसे आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ आप कपिल की शुभचिंतक हैं, उसके विरुद्ध कुछ करेंगी तो नहीं, तो बस यूं ही हम चाह रहे थे कि आप हमारी सहायता करें। मैं यहाँ आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम देख पाएं ये जो गोदन है टैटू, जो असल हत्यारे की गर्दन पर किया गया है, आप में से किसी की गर्दन पर है या नहीं। दिखाइए दिखाइए। ए भाई लोग, क्या समझ में नहीं आता? बॉस ने बोला ना तो दिखाने का, समझे ना? इसलिए अपन वापस बोले ला है, प्लीज कोऑपरेट। चलो चलो सब दिखाओ अपनी गर्दन बॉस को। आपकी गर्दन पे तो नहीं है, मैं देख चुका हूँ। दिखाइए आप। नहीं नहीं, राइट हैंड साइड वाला आप दिखाइए। बॉस ये भी एकदम सफा चाट। जरा पीछे करिए, आप थोड़ा कॉलर पीछे खींचिए। यूं करिए मुंडी, दिखाइए। अच्छा नहीं, तो आप में से किसी के गर्दन पर अगर नहीं है टैटू तो संभवतः आप जानते होंगे कि किसके गर्दन। देखिए टैटू, देखिए किसकी। मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, आपको नहीं मालूम? सर मुझे नहीं मालूम। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मालूम है। बोलिए ना, कौन है वो व्यक्ति? बोलिए बोलिए। सर लेकिन मैं नहीं जानता हूँ सर। देखिए सच बोलिए। आप सच नहीं बोलेंगे तो फिर दवे साहब की ये जो कड़क वर्दी है ये आपसे सच बुलवाएगी। बता दीजिए ना। सर वो दिख रहा है फोटो में सर, वो हमारे साथ काम करता है। दवे लग जा काम पे। क्या है ये सब अंजर बंजर? दवे तूने शिनाख्त कर ली थी ना? हाँ केडी, मेरे खबरी ने मुझे बताया कि वो घर पे नहीं है। कहाँ है इसका पता नहीं चला। मनुष्य के शरीर में विद्युत पैदा करने वाली पुस्तकें, लगता है ये सब अंजर पंजर उसी विषय में। कपिल के कथन के अनुसार किसी ने पीछे से उसके सर पे वार किया था और वो बेहोश हो गया था। हाँ, 4 दिन बाद उसे होश आया। संभव है कि उन्हीं 4 दिनों में कपिल को यहाँ लाया गया हो, उस पर प्रयोग किया गया हो और फिर उसे बस स्टॉप पर छोड़ दिया गया। अब ये सारी सूची भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। ले समझ। कुल मिला
वादा के तात्पर्य ये है कि एक्सेल लेबोरेटरी वाले जो नहीं कर पाए वो इस व्यक्ति ने कपिल के साथ कर दिखाया। अपने शरीर में 1200 वोल्ट की शक्ति पैदा करने की क्षमता पैदा कर ली। हाँ केडी, अब समझ में आया कि माजरा क्या है। बॉस अपन की एकदम सॉलिड हट रही है, अपन को समझ में नहीं आ रहा अब अपन लोग क्या करेंगे बॉस? अब स्पष्ट है कि वो व्यक्ति वो शहर छोड़ने का प्रयास करेगा। दवे तू एक काम कर। केडी, तुम्हारे कहने पे हमने उस डेबिट कार्ड को ट्रैक किया है। अभी अभी उस कार्ड का इस्तेमाल एयरपोर्ट पे किया गया है। सागर, मेरी गोली तेरे से ज्यादा तेज है। और सोच ले, मुर्दे में करंट नहीं होता। जनाब आली, इंतजार की इंतहा हो गई। ऐसा लगता है कि केडी पाठक साहब अपनी पहली हार का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि वो अपना कीमती वक्त जाया न करे और फैसला सुना दे। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और बचाव पक्ष के वकील की गैर मौजूदगी को अदालत की तौहीन मानते हुए यह अदालत मुल्जिम कपिल स्वामी को घोषित न करें यारों, क्योंकि असल अपराधी को मैं संग लेकर आया हूं। दिवाकर, ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर दिवाकर को कटघरे में लाया जाए। मिस्टर पाठक जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? जी हाँ, ये सारे खून और चोरियां मैंने की। ऑर्डर साइलेंस प्लीज। मैं एक्सेल रिसर्च लेबोरेटरी में बतौर कंसल्टेंट काम करता था। जिस दिन मिस्टर मुकेश कपिल को लेकर लैब में आए, उसी दिन मुझे आइडिया आया।
उसे अपने घर ले गया और उसके ऊपर रिसर्च शुरू की। योर ऑनर, ये रहे उस संशोधन के कागजात। लेकिन इस रिसर्च से दिवाकर जी ने अपने अंदर 1200 वोल्ट का करंट कैसे पैदा किया? योर ऑनर, जैसे कि मैंने कहा था, ये दिवाकर जी मेरे मुवक्किल पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। ये जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि इस प्रकार का विद्युत इनके शरीर में किस प्रकार से पैदा होता है, और उसी शोध के उत्तरों को लेकर इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया। योर ऑनर, इनकी चमड़ी बड़ी मोटी है। योर ऑनर, आप आज्ञा दे तो थोड़ी चमड़ी इनकी उतारूं, कुछ इस प्रकार से। इनके हाथों में लगाई हुई नकली चमड़ी है। और फिर यहाँ इनका छोटा सा आविष्कार जिससे विद्युत पैदा होता है, और फिर योर ऑनर कुछ और चमड़ी। तो ये ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अब खेल तो आपका खत्म हो गया। आप यहाँ से ना विमान स्थल जाएंगे ना ही रेलवे स्टेशन। आप जाएंगे तो सीधे अपने नए निवास में, कारागार में। बता दीजिए जज साहब को कि ये सब क्यों किया आपने? लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। जज साहब, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, क्योंकि मैं ये जानता था कि साइंटिस्ट बन के सरस्वती की कृपा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी की नहीं। सरस्वती जी के साथ साथ लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का धन भी प्राप्त हो सकता है। बस व्यक्ति को अपनी मंशा और उद्देश्य स्वच्छ रखने पड़ते हैं। द डिफेंस रेस्ट योर। यह अदालत दिवाकर के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर कपिल स्वामी को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे सिद्दीकी साहब, ये जान करके कि इस केस में असल हत्यारा कौन है और किस प्रकार से उसने हत्याएं की, मुझे तो बड़ा झटका लगा। आपको झटका लगा क्या 1200 वोल्ट का?